अच्छा जी, जिस बुक का इंतज़ार था वो बुक आ चुकी है, उसका कंटेंट हम डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले तमाम सेकंड ईयर की बुक्स मार्केट में आ चुकी हैं, लेकिन ये कंप्यूटर साइंस की बुक अभी तक नहीं आई थी। बहुत से लोगों को तशवीश थी कि भई इसमें कौन-कौन से चैप्टर शामिल हैं, कितना कंटेंट डाला गया है, कितने चैप्टर ऐड किए गए हैं, तो उन तमाम चैप्टर्स को हम वन बाय वन करके रिव्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास ये एक चार्ट बना हुआ है, इसको हम देख लेते हैं और ये इसमें टोटल जो है 9 चैप्टर डाले गए हैं, ठीक है? और इन तमाम चैप्टर के अंदर कौन-कौन से कंटेंट हैं, उनको भी वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा अगर देखा जाए तो ये बुक जौन-सी है, इसमें ओल्ड एंड न्यू दोनों को मिक्स अप किया गया है। इसमें कुछ एडवांस चीज़ें डाली गई हैं और कुछ जौन-सी ओल्ड चीज़ों को एडवांस करके पेश किया गया है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी डाली गई हैं जो पहले नहीं थी, जैसे हाइपोथेसिस इसके अंदर ऐड किया गया है और इसके अलावा इसमें जौन-सा है वो डेटा एंड एनालिसिस को ऐड किया गया है। इससे पहले हमारे पास जो फर्स्ट की जो बुक आ चुकी है उसमें चैप्टर नंबर 5 को डेटा एनालिसिस पे डाला गया था और चैप्टर नंबर 5 के अंदर ही स्टैटिस्टिक्स का कुछ पोर्शन डाला गया था, लेकिन यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 के अंदर सैंपलिंग को ऐड किया गया है। और इसी तरह से यहाँ पे एप्लीकेशंस को ऐड किया गया, तो इनको वन बाय वन करके देखते हैं और देखते हैं इसमें क्या-क्या ऐड है और क्या-क्या ऐड नहीं है। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं, तो चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटिंग सिस्टम पे मुश्तमिल है। चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो चीज़ डिस्कस की गई है, वो तमाम इंट्रोडक्शन है। सॉफ्टवेयर की टाइप्स के बारे में है, डिवाइसेज़ स्टोरेज के है, हार्डवेयर कंपोनेंट है, इंट्रोडक्शन कंप्यूटिंग है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, सिस्टम परफॉर्मेंस में ऐड की गई है। अगर हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एल्गोरिथम की बात की जाए जो चैप्टर नंबर 2 के अंदर है, तो इसमें कंप्यूटेशन थिंकिंग में डिकम्पोजिशंस है, पैटर्न रिकॉग्निशंस है, एब्स्ट्रैक्शंस है, एल्गोरिथम डिजाइंस है, फ्लो चार्ट है, एफिशिएंसी है और रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इसमें ऐड की गई है। अच्छा चैप्टर 3 इंतहाई इंपॉर्टेंट, इसमें ऊप एक मुकम्मल लैंग्वेज को ऐड किया गया है और इसके कंसेप्ट को ऐड किया गया है, जिसमें क्लास का कंसेप्ट है, ऑब्जेक्ट है, एट्रीब्यूट है, कंस्ट्रक्शन इनकैप्सुलेशंस का इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म है, एब्स्ट्रैक्शंस है, इन तमाम को ऐड किया गया, उन तमाम का कंसेप्ट डाला गया विद कोडिंग। चैप्टर 5 को अगर हम डिस्कस करते हैं तो चैप्टर 5 डेवलपमेंट ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन के ऊपर है कि हम एप्लीकेशन को कैसे बना सकते हैं। उसके अंदर इसका इंट्रोडक्शन है, विंडो फ्रेम्स हैं, विंडो एंड फ्रेम्स को ऐड किया गया है, इवेंट एंड ड्राइवन प्रोग्रामिंग है, हैंडलिंग इवेंट है और उसके बाद हमारे पास डिजाइनिंग द जीयूआई एप्लीकेशंस। चैप्टर 5 कोडिंग टेस्टिंग एंड डिबगिंग का एक मुकम्मल चैप्टर रखा गया है, जिसमें हम इनके मेथड है, टेस्टिंग क्लास केसेस है और इसी तरह से डिबगिंग टूल्स हैं और राइटिंग रिलायबल प्रोग्राम कौन-कौन से हैं। चैप्टर 6 के अंदर डेटा एंड एनालिसिस में चैप्टर 6 को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक डेटा है, डेटा की टाइप्स है और फिर उसके बाद एनालिसिस के अंदर विजुअलाइजेशन जो हमने पहले भी चैप्टर 1 के अंदर, चैप्टर 5 के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। और इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को ऐड किया गया है और इसके अंदर इंटरप्रिटेशंस को ऐड किया गया है। उसके बाद हमारे पास डेटा एंड ड्राइवन डिसीजंस को इसमें ऐड किया गया है। इसके अलावा आपके पास चैप्टर 7 है, इसमें हाइपोथेसिस ऐड की गई हैं। हाइपोथेसिस आपके पास स्टैटिस्टिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें हम सैंपलिंग की बेस के ऊपर हम हाइपोथेसिस को चेक करते हैं कि हाँ भी ऐसा मुमकिन है या ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा अप टू सो ऑन। तो ये एक चैप्टर को ऐड किया गया जिसमें डेटा कलेक्शन है, टेस्टिंग हाइपोथेसिस है, इंटरप्रिटेशंस है और सिंपल स्टैटिस्टिकल रीजन की इसमें डिफाइन किया गया है। इसी तरह से चैप्टर 8 इंतहाई इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 8 के अंदर एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस। अच्छा इस चैप्टर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ऐड की गई है और मशीन लर्निंग है, रोबोटिक्स के कंसेप्ट इसमें ऐड किए गए हैं, आईओटी है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, बिग डेटा के ऊपर काम इसमें बताया गया है, मोबाइल कंप्यूटिंग पे बताया गया है, वर्चुअल रियलिटी बताई गई है, आर्गुमेंट रियलिटी बताई गई है और इसी के अंदर और बहुत सी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जैसे हेल्थ केयर, बिजनेस एंड आर्किटेक्चर इंडस्ट्री में कंप्यूटर साइंस का क्या रोल है, इसके ऊपर भी इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। अगर हम चैप्टर 9 की बात करते हैं तो चैप्टर 9 साइबर सिक्योरिटी एंड सेफ डिजिटल कोलैबोरेशन के ऊपर है, जिसमें साइबर सिक्योरिटी के फंडामेंटल को डिस्कस किया गया है। साइबर थ्रेट कौन कौन से होते हैं, जैसे फिशिंग है, मालवेयर है, उसके बाद रैंसमवेयर है, उसके बाद ऑथेंटिकेशन पासवर्ड है, इंक्रिप्शन है, इस तरह की छोटी तमाम चीज़ों को इसमें डिस्कस किया गया है चैप्टर 9 के अंदर। तो अगर देखा जाए तो ये जो बुक है इसमें ओल्ड एंड न्यू एडवांस चीज़ों को मिक्स करके
एक अच्छी बुक बनाई गई है। और इस बुक के अंदर टोटल जो आपके पास 9 चैप्टर हैं। कुछ चैप्टर जो है एनालिसिस की साइड पे जाते हैं, कुछ चैप्टर जो है वो आपके पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की साइड पे जाते हैं, और कुछ चैप्टर में बच्चों को बताया गया है कि कंप्यूटर क्या होता है, उसमें स्टोरेज डिवाइसेस क्या है, मेमोरी क्या है। इन तमाम को मिक्स बना के एक बुक पेश की गई है, जो कि 9 चैप्टर्स के ऊपर मुश्तमिल है। इसी तरह से इन तमाम इस बुक के आपको 1 बाय 1 लेक्चर्स भी मिलेंगे। उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिसका नाम है स्पार्क क्वेस्ट। ठीक है, ताकि आने वाले लेक्चर्स आपको मिल सकें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।